हैं और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। सुप्रीम कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जी हां, देश की सबसे बड़ी अदालत को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। एक ईमेल के जरिए मिली धमकी के बाद दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इससे पहले कुछ दिन पहले ही याद होगा आपको 30 तारीख को जब जस्टिस दीपक मिश्रा के घर पर एक धमकी दी गई है। एक ईमेल के जरिए मिली धमकी के बाद दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इससे पहले कुछ दिन पहले ही याद होगा आपको 30 तारीख को जब जस्टिस दीपक मिश्रा के घर पर एक धमकी भरा खत फेंका गया था। जस्टिस मिश्रा उस बेंच में शामिल थे जिन्होंने याकूब की अर्जी को खारिज किया था। याकूब मेमन को फांसी देने वाले 3 जजों की बेंच को जान से मार देने की धमकी के बाद अब मिली है सुप्रीम कोर्ट को उड़ाने की धमकी। सुप्रीम कोर्ट को मिले एक ईमेल में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को उड़ा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने दिल्ली पुलिस के सुरक्षा एजेंसियों को इस मामले की इत्तला कर दी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले की जांच भी कर दी है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार ये ईमेल आया तो आया कहां से। जस्टिस दीपक मिश्रा के घर पे भी जो उन 3 जजों की बेंच में थे, एक चिट्ठी भेजी गई थी कि उन्हें जान से मार दिया जाएगा। उसके बाद दिल्ली पुलिस की न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने वहां पे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इन तीनों जजेस के मूवमेंट पे भी सुरक्षा एजेंसियां अपनी कड़ी नजर बनाए रखती हैं, लेकिन इस नए ईमेल के बाद हर जगह हड़कंप मच गया है कि आखिरकार ये कौन लोग हैं जो बार बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। कैमरा से होगी कपिल सोलंकी के साथ प्रियांक त्रिपाठी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो आपको बता दें कि याकूब को फांसी दी गई, उसके बाद से ही 3 जज जो उस बेंच में शामिल थे उसकी अध्यक्षता जस्टिस दीपक मिश्रा कर रहे थे। उनको धमकी भरा पहले पत्र मिला, उधर तीनों जजों की सुरक्षा बढ़ाई गई। चीफ जस्टिस से जब इस बारे में पूछा गया कि सुरक्षा को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को थ्रेट है, तो उन्होंने कहा कि हमारा काम है न्याय करना, जस्टिस करना और इससे हमें कोई भी नहीं रोक सकता, कोई नहीं डरा सकता। सलाम है इस देश की न्यायपालिका को जिनको अभी भी थ्रेट्स मिल रहे हैं। अभी की खबर जो आ रही है उसके मुताबिक ये जो ईमेल अब मिली है उसे पुलिस को दे दिया गया है। पुलिस के सूत्र ज्यादा इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि जाहिर तौर पर मामला सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर थ्रेट परसेप्शन का है, लेकिन ये ईमेल किसने भेजी है इसको लेकर वेरिफिकेशन का प्रोसेस यानी कि पूरी प्रक्रिया चल रही है। हमारे साथ राकेश कुमार सिंह हमारे ब्यूरो चीफ न्यूज रूम से सीधे जुड़ रहे हैं। राकेश, जानना चाहेंगे लगातार थ्रेट परसेप्शन यहां पर देश की सबसे बड़ी अदालत की बढ़ गई है याकूब की हैंगिंग के बाद। देखिए आंचल, याकूब की जिस तरह से फांसी दिए जाने के बाद लगातार आईबी के पास इस तरह के इंटरसेप्ट मिल रहे हैं और जिस तरह से पहले पत्र मिला जस्टिस दीपक मिश्रा को भेजा गया और उसके बाद जिस तरह से ईमेल के जरिए सुप्रीम कोर्ट को उड़ाने की जो धमकी दी गई है, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था वहां पर मजबूत करने के निर्देश सीधे तौर पर दिया है आईबी ने। आईबी के पास लगातार इस तरह के इंटरसेप्ट मिल रहे हैं, इस तरह के आतंकियों की बातचीत मिल रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा जो है मजबूत करने को कहा गया है। और जिस तरह से जो लगातार इनपुट्स आ रहे हैं, लगातार सुरक्षा रिव्यू किया जा रहा है। आंचल जी, हमारे साथ जुड़ने